प्रणाम दोस्तों, आप सभी को जय भारत। दोस्तों, पिछले महीने में मैंने 2 बुक्स कंप्लीट की थी, जिसमें जिन बुक्स का नाम था हियर देयर एंड एवरीवेयर, रिटन बाय सुधा मूर्ति मैम, एंड दूसरी बुक थी मोसाद, जो कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी पे बेस्ड थी। उसके कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे, तो मैंने फेब मंथ में 4 से 5 दिन में कंप्लीट किए थे। और फेब मंथ में मैंने मतलब टारगेट किया कि मुझे 2 बुक्स कंप्लीट करनी है, जिसमें फर्स्ट बुक है इलॉन मस्क के लाइफ के ऊपर बेस्ड बुक, और दूसरी बुक जो मैं पढ़कर कंप्लीट कर चुका हूँ वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तो उस बुक के रिव्यू को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिली। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उस बुक से मुझे सीखने को मिला। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में जो लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने और उन्हें प्रभावित करने के तरीकों के बारे में बताती है। यह पुस्तक व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रदान करती है। यह पुस्तक का संक्षिप्त हिंदी में सारांश यह है कि हमें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। लोगों की आलोचना करने से बचें, क्योंकि इससे उन्हें चोट पहुंचती है और वे रक्षात्मक हो जाते हैं। बेहतर है कि दूसरों की गलतियों को समझें और उसे सुधारने का तरीका खोजें। कोशिश करें कि उसकी आलोचना न करें आप। और दूसरा पॉइंट है, ईमानदारी से प्रशंसा करें। लोगों की सराहना करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आपके प्रति सकारात्मक महसूस करते हैं। प्रशंसा ईमानदार और सच्ची होनी चाहिए, न कि चापलूसी, क्योंकि चापलूसी जो सामने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है। तो हमें किसी की अगर हम तारीफ भी कर रहे हैं तो उसमें जेन्युइन और ऑनेस्टी होनी चाहिए। दूसरे की इच्छाओं को समझें। अगर हमें दूसरों व्यक्ति के साथ अच्छे हम अगर व्यवहार बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उनकी इच्छाओं को समझना होगा कि वे क्या चाहते हैं। लोगों को प्रभावित करने के लिए उनकी इच्छाओं की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनके हित में सोचते हैं। दूसरों में रुचि दिखाएं। हमें लोगों से उनसे बात करें और उनकी रुचियों को समझें। यह आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी अगर किसी दूसरी कंट्रीज़ में विजिट करते हैं या फॉरेन विजिट्स पे जाते हैं, तो वो जाने के पहले ही उस कंट्रीज़ के कल्चर, वहाँ के लोगों, वो लोग क्या पसंद करते हैं, उनके खान पान, सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी लेते हैं। वो ग्रीट कैसे करते हैं लोगों को। और जब भी वो अपनी स्पीच में इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि वहाँ के कंट्रीज़ के लोगों की क्या रुचि है, और वह अपने कन्वर्सेशन की शुरुआत ही उस तरीके से करते हैं जो वहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मोदी जी इस बुक में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो जब भी जाते हैं वो लोगों को क्या पसंद आता है, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। इस पुस्तक में एक और पॉइंट है, मुस्कुराएं। एक साधारण मुस्कान लोगों के साथ संबंधों को बेहतर बना सकती है। मुस्कुराहट सकारात्मकता फैलाती है और लोगों को आपके करीब लाती है। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मोदी जी ने जब क्रिएटर अवार्ड दिया था, इसके बाद उन्होंने गेमर्स को बुलाया था उनके प्रधानमंत्री निवास पे। तो उन्होंने उनसे पूछा और प्रॉपर्ली उनको कंफर्टेबल फील कराया, ताकि वे अपनी बातों को रख पाए। तो ये सब चीज़ें लोगों को उन्होंने पहले महत्वपूर्ण फील कराया, उसके बाद लोग कंफर्टेबल हो पाए उनसे, ताकि वे अपनी बातों को उनके सामने एक दोस्त के नाते रख सकें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको महत्वपूर्ण समझा जाए, उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि उनकी राय और योगदान मायने रखते हैं। बहस से बचें। बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इससे लोगों का अहंकार आहत होता है। बेहतर है कि उनकी बात को सुने और समझें। गलतियों को स्वीकारें। जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, तो आप जेन्युइनली उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि दिस इज़ माई मिस्टेक एंड आई एम अपोलोजाइज फॉर द सेम। मैं उस चीज़ के लिए मैं आपको अपोलोजाइज करता हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको स्वीकारें और माफ़ी मांगें। इससे लोग आपके प्रति सम्मान महसूस करेंगे। इसमें अगला पॉइंट है, दूसरों को सही मार्ग दिखाएं। लोगों को सीधे आदेश देने के बजाय उसे सही दिशा दिखाएं। उन्हें लगे कि वे खुद निर्णय ले रहे हो। जैसे मान लीजिए आप
जस्ट टेक एन एग्जांपल, ऑफिस में अगर कोई प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट डेडलाइन मेट नहीं कर पा रहा है या फिर क्वालिटी पैरामीटर्स को मैच नहीं कर पा रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग, अगर कोई मैनेजर है या फिर टीम लीडर है, अगर वो इस बात को बोले कि आपसे नहीं हो पा रहा है क्या, अगर उनको डांटे, तो वो चीज़ों के लिए एक सकारात्मक सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाएगा। परंतु उसी स्थान पर वो व्यक्ति बोले कि गाइस दीज आर द प्रॉब्लम, लाइक वी आर नॉट मीटिंग द टारगेट और क्वालिटी पैरामीटर्स, तो आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन होगा। तो इससे जो सामने के जो सबऑर्डिनेट या फिर जो टीममेट होंगे वो एक सकारात्मक उस चीज़ का सॉल्यूशन दे पाएँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो लोग वर्क करते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप सीधे आदेश देने के बजाय उन्हें एक सही दिशा दिखाएं और उन्हें स्वयं निर्णय लेने दें, लोगों को चुनौती दें। हमें लोगों को प्रेरित करने की और उन्हें चुनौती दें, उन्हें लगे कि कुछ बड़ा कर सकते हैं। पुस्तक से सीख, इस पुस्तक से जो सारांश ये निकल के आता है कि लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए सबसे पहले हमें उनकी भावनाओं की समझ बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से, प्रशंसा और सम्मान से आप किसी का दिल जीत सकते हैं। सफलता का रहस्य दूसरों को महत्व देने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में। निष्कर्ष, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाए और उन्हें प्रभावित किया जाए। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता दिलाने में मददगार है। तो यह बुक मैंने कंप्लीट की और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। मुझे बुक पढ़ने पर ऐसा फील हो रहा था कि लाइक एक दोस्त मेरे बाजू में बैठा हुआ है और वो मुझे बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें, कि लाइक आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आपको अपने व्यक्तित्व का सुधार करना है। तो गाइस, आप भी ये पुस्तक पढ़ सकते हो और जनरली आप लोग हिंदी में प्रेफर करना इस बुक को पढ़ना। मैंने तो इंग्लिश में पढ़ी थी, बट आप लोग अगर हिंदी में पढ़ते हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा। हिंदी में काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, तो आप इसका हिंदी वर्जन ले सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।